डूइंग एक्सरसाइज 2 फ्रॉम द रेजोनेंस बुक। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? ये लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 हमने पहले इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो लास्ट वीडियो में कर लिए थे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर एंड 7 इज 4 लेस देन द 3 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज। इसमें कह रखा है 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर। 1/4 मीन्स 1/4। कोई भी नंबर x है। 1/4 ऑफ ए नंबर, सॉरी 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर, x प्लस सम ऑफ ए नंबर एंड 7, x प्लस में 7 इज मीन्स वो किसके इक्वल टू है? 4 लेस देन दी 3 टाइम्स द नंबर। हमने नंबर क्या मानना है? x, उसका 4 लेस है किसके? 3 टाइम्स दी नंबर। 3 टाइम्स नंबर करेंगे 3x और माइनस में 4, देन नंबर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x प्लस 7 क्या हो गया? 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये इधर आ गया 7 प्लस में 16 इक्वल टू 12x माइनस में x, 23 इक्वल टू 11x। वैल्यू ऑफ x इज 23 अपॉन में 11। सो ए इज द राइट ऑप्शन। हमें इसकी स्टेटमेंट समझनी है क्वेश्चन की। देखो, इफ 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर, 1/4 सम ऑफ ए नंबर, कोई नंबर मान लिया मैंने x एंड 7 इज किसके इक्वल है? ये 4 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स नंबर करेंगे 3x माइनस में 4 लेस बोला है इसने, देन x की वैल्यू क्या आ गई? 23 अपॉन में 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। 3x प्लस में 6 अपॉन में 8 माइनस में 11x माइनस में 8 प्लस में x बाई 3 इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस x प्लस 7 अपॉन 24। 3x प्लस में 6 अपॉन में 8 माइनस 11x माइनस में 8 अपॉन में 24 प्लस में x बाई 3 इक्वल टू 3x बाई 4 माइनस में x प्लस में 7 अपॉन में 24। तो हमें यहाँ से क्या लेना होगा? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा ये? 24। 3 पे जाएगा, 3 की फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी हमें? 3x प्लस में 6 माइनस में ये 24 है तो ये एज इट इज 11x माइनस में 8, फिर 3 8 जा प्लस में 8x। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे x में बन जाएगी। सिमिलरली इधर क्या है? 3x बाई 4 माइनस x प्लस 7 अपॉन 24। क्या एलसीएम आ रहा है हमारा? 24। ये भी इसमें सोल्व हो जाएगी x में, देन किसकी वैल्यू निकालनी हमें? x की वैल्यू। इजिली सोल्व कर सकते हो तुम। क्या आएगी? x की वैल्यू 3, ठीक है ना। सोल्व कर सकते हो, सिंपली हमें सोल्व करना है एलसीएम लेके। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द पार्किंग चार्जेज ऑफ ए कार एट सर्टेन प्लेस इन दिल्ली इज ₹50 फॉर फर्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 50। चार्जेस कितना हमारा? 50 रुपीज 10 फॉर सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट क्या होता है? इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था हमारा एनसीईआरटी में। सब्सिक्वेंट मीन्स बची हुई डिस्टेंस। आवर्स, राइट डाउन द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द डाटा। फाइंड द चार्जेस फ्रॉम द ग्राफ फॉर 8 आवर। लास्ट में हमें 8 आवर्स के लिए चार्जेस भी फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से हम क्या मान लेंगे? इसमें टोटल चार्जेस और टोटल आवर्स। तो यहां से मान लिया मैंने टोटल आवर्स कितना मान लिया x एंड चार्जेस कितना है? टोटल y, ठीक है ना। तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट आवर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 50, यानी कि 50 इंटू में 1 प्लस में सब्सिक्वेंट आवर्स के लिए कितने लग रहे हैं? 10। टोटल आवर्स x थे, 1 आवर के लिए 50, देन कितना आवर्स रह गए? x माइनस 1, और उसके लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 10, और टोटल ये क्या है हमारा? 1। 50 प्लस में 10x माइनस में 10 इक्वल टू y। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से 10x है। ये कितनी आ गई? 40 प्लस में 10x इक्वल टू y। कौन सी इक्वेशन है? देखो 40 प्लस में 10x, ये है सेकंड ऑप्शन। 40 प्लस में 10x इक्वल टू y। इक्वेशन बन गई हमारी। फिर हमें 8 आवर्स के लिए क्या बताना है? उसका चार्जेस। चार्जेस हमने क्या मानना था? x की जगह पे 8 पुट कर देंगे हम। 40 प्लस में 10x इक्वल टू y, x इक्वल टू 8 है। 8 आवर्स के लिए हमें चार्जेस बताने हैं। 40 प्लस में 10 इंटू में 8 इक्वल टू y, 40 प्लस में 80 इक्वल टू y, देन y की वैल्यू क्या होगी? 120। सो बी इज द राइट ऑप्शन। पहले हमें इक्वेशन बतानी थी तो मैंने क्या किया? टोटल चार्जेस मान लिए, सॉरी टोटल आवर्स मान लिए x, चार्जेस y।
पहले आवर के लिए चार्जेस लग रहा है हमारा 50, 50 इंटू में 1, सब्सिक्वेंट के लिए लग रहा है हमारा 10, x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 10, सॉरी x माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू वाई। देन इक्वेशन बन गई हमारी 40 प्लस 10x इक्वल टू वाई। अब 8 आवर्स के लिए चार्जेस बताना है। देन आवर्स किस में ले रखे हैं हमने, x में, x की जगह पे 8 वैल्यू पुट कर देंगे। देन चार्जेस आ गया हमारा ₹120। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, at what point does the graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 9 meet a line which is parallel to y-axis at a distance of 4 unit? 4 यूनिट डिस्टेंस है पैरेलल टू y-axis. देन x की वैल्यू हमारी ये क्या है, 4 है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑन द राइट ऑफ y-axis. इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9. x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है, 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल टू 9. 3y इक्वल टू 9 माइनस में 8 इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ y इज 1/3 और x की क्या है 4. पॉइंट क्या आ गया हमारा 4, 1/3. सो A इज द राइट ऑप्शन. नाउ फिफ्थ, इफ द पॉइंट -1 -5 लाइज ऑन द ग्राफ 3x इक्वल टू ay प्लस में 7 एंड y इक्वल टू bx प्लस 7, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b. जो ये पॉइंट है लाई करता है दोनों इक्वेशन में, तो मीन्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. 3x -1 -5 पुट करेंगे, x की जगह पे -1 और y की जगह पे -5. -3 इक्वल टू -5a प्लस में 7, ये इधर आके क्या होगा -10 इक्वल टू -5a. वैल्यू ऑफ a इज 2. अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू bx प्लस में 7. ये इस पे भी लाई कर रहा है पॉइंट, y की जगह पे -5 और x की जगह पे -1. देन -b प्लस में 7, ये इधर आके -12 इक्वल टू -b. b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी 12. हमें तो वैल्यू किसकी बतानी है, a प्लस b की. a की वैल्यू है 2 और b की क्या है 12. सो वैल्यू हमारी आंसर कितना आ गया 14. d इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट अब हम करेंगे NTSC प्रीवियस प्रॉब्लम. एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, NTSC प्रीवियस प्रॉब्लम्स है ये हमारी. If 15/x plus 2/y equal to 17 and x equal to 3, then the value of y is. यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 गिवन है, 3 पुट कर देंगे इसमें. 15/3 plus 2/y equal to 17. ये कितना आ गया 2/y equal to 17 माइनस में 5. 12y, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/12 यानी कि 1/6. कौन सा ऑप्शन है, A इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड है हमारा 5x माइनस 2y इक्वल टू k. वन ऑफ द आंसर इज 2 माइनस 2. इसका एक आंसर है ये, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन ये इसका आंसर है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. 5x माइनस में 2y इक्वल टू k है, पॉइंट हमारा 2 माइनस 2, सेटिस्फाई करेगा इसको. 10 माइनस में 2 इंटू -2 इक्वल टू k. 10 प्लस में 4 इक्वल टू k. वैल्यू ऑफ k इज 14. सो C इज द राइट ऑप्शन. नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एज ऑफ रमेश इज x. जो रमेश है उसकी एज कितनी दे रखी है हमें, x दे रखी है. फिर क्या रखा है, रमेश इज 5 years ओल्डर देन महेश. कि जो रमेश है वो 5 years ओल्डर, उससे बड़ा है महेश से, बट 3 years यंगर देन सुरेश. जो सुरेश है उससे 3 years छोटा है. मान लेते हैं कि इसकी गिवन ही है एज ऑफ दी रमेश x. ठीक है, जो रमेश उसकी महेश की एज क्या हो जाएगी, रमेश 5 years बड़ा है इससे, देन उसकी क्या होगी x माइनस 5. महेश की एज क्या होगी x माइनस 5, क्योंकि रमेश बड़ा है 5 years और छोटा किससे है ये 3 years यंगर देन सुरेश. देन इसकी क्या होगी सुरेश की x प्लस में 3. जो यहाँ पे रमेश था वो 5 years ओल्डर है किससे, महेश से, बट यंगर है, छोटा है किससे, सुरेश से x प्लस 3. अब एज किसकी पूछी है इसने, सुरेश एज, तो क्या हो गया हमारी x प्लस में 3 years. A इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. सोल्व इक्वेशन 2x अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू x/3 प्लस में 3. देन द वैल्यू ऑफ x इज 2x अपॉन 5 प्लस में 1 इक्वल टू x/3 प्लस में 3. इसको इधर ले आएंगे, 2x प्लस 5 माइनस x/3 इक्वल टू 3 माइनस 1. ये कितना हो गया, एलसीएम 15, 5 3 जा 6x3 इक्वल टू 2, यानी कि x
इक्वल टू 2 इंटू में 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। कौन सा ऑप्शन है हमारा सी, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, ए फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ एक्स काउज अमंग हिज 4 सन, 4 सन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। द फर्स्ट सन गेट्स 1/2 ऑफ द हर्ड, सेकंड गेट्स 1/4 एंड थर्ड गेट्स 1/5 एंड जो फोर्थ सन है उसको कितनी काउज मिलती है 7। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कि टोटल काउ कितनी थी वहां से, तो एक्स काउज थी, ठीक है ना। तो उसका 1/4 सन है, उसका 1/4 किसको मिलता है पहले वाले को, मींस x/4। दूसरे किसको मिलता है, दूसरे वाले को 1/4, सॉरी पहले वाले को 1/2 यानी कि x/2, दूसरे वाले को 1/4 और तीसरे वाले को x/5 और फोर्थ को मिलती है 7 काउज। देन इन सभी का हम ऐड कर देंगे और किसके इक्वल पुट कर देंगे x के, x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस में 7 इक्वल टू x। कितना यहाँ से हमारे यहाँ से 20, ये 10x प्लस में 5x यहाँ से 4x और प्लस में 20 इक्वल टू x। 15x 19x हो गया, प्लस में 20 उधर जाके 20x, ये इधर जाके कितना हो गया यहाँ से, ये 140 हो गया, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 140। अब ये कितना हो गया यहाँ से उधर जाके ये x इक्वल टू 140, टोटल काउज कितनी थी 140। सो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा बी, बी इज द राइट ऑप्शन। टोटल उसके पास x काउज थी, 4 सन थे उसके पास, उसने पहले को दिए x/2, उसका 1/2, फिर 1/4, फिर 1/5 और जो फोर्थ सन था उसको कितनी काउज मिली 7। देन सभी को ऐड करके x के इक्वल पुट कर देंगे, टोटल तो x इसलिए बोल रखा था x काउज, टोटल x के यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 140। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, इन 3 गिवन नंबर द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस देन द फर्स्ट नंबर। 3 नंबर है हमारे पास, जो सेकेंड नंबर है ना वो ट्वाइस है किसका फर्स्ट नंबर का, एंड थ्राइस किसका है थर्ड नंबर का। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 44, उनका एवरेज हमें गिवन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, जो सेकंड नंबर है वो क्या है ट्वाइस है इसका 2x, लेकिन जो थर्ड नंबर है वो क्या है थ्राइस देन दी थर्ड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है इसने ये कहा है कि देखो फिर से द सेकंड नंबर इज ट्वाइस देन दी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 2x हो गया फर्स्ट का, लेकिन ये थ्राइस किसका है थ्राइस देन दी थर्ड नंबर 2/3x। इसका 3 टाइम्स करेंगे तब क्या आएगा हमारा 2x, और ये फर्स्ट का क्या है ट्वाइस है और थर्ड का क्या है थ्राइस है। तो नंबर हमें इस फॉर्म में मानने होंगे x 2x 2x/3। अब तीनों का एवरेज दे रखा है हमें 44। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 44। ये कितना हो गया यहाँ से 3x प्लस में 2/3x, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 44 इंटू में 3 132। एलसीएम लिया 9x प्लस में 2x 3 132, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 11x इक्वल टू 132 इंटू में 3, x की वैल्यू क्या आ गई 132 इंटू 3 अपॉन में 11, x की वैल्यू हमारी आ गई 36। यहाँ पुट करेंगे ये 36 72 2/3 इंटू में 36, ये कितना आ गया 24। तीनों नंबर आ गए हमारे 36 72 और 24। हमें तो लार्जेस्ट नंबर बताना है, कौन सा है 72, बी इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारा इफ x/3 प्लस 7 इक्वल टू 15 माइनस x/5 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x/3 x वाली टर्म को इधर ले आएंगे, 15 माइनस में 7 15 आ गया, 5x प्लस में 3x इक्वल टू 8, 8x इक्वल टू 15 इंटू 8, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 इंटू 8 अपॉन में 8, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। सिंपली क्या किया है x वाली टर्म को इधर ले आई और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, देन x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, a mother was 30 years old when the son was born. Now the sum of ages of the mother and son is 40 years. What would be the age of the son after 10 years? इसकी स्टेटमेंट हमें रेजोनेंस नोट्स में इनकम्प्लीट है, वो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट यही होगी, ठीक है ना। उसमें ओनली यहाँ तक गिवन है, देन उसकी एज पूछ रखी है, तो ये हमारी इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट।
क्या दे रखा है, मदर वॉज 30 years old when the son was born. Now sum of the ages of mother and son is 40 years. मान लेते हैं कि सन की एज कितनी है, x, ठीक है, तो उसकी मदर्स की क्या होगी, x प्लस में 30. अब दोनों की सम है, दोनों की एज का जो सम है वो 40 ईयर्स है. x प्लस में 30 इक्वल टू 40. 2x इक्वल टू 10. x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, यानी कि सन की एज कितनी आ गई 5 ईयर्स. और सन की एज इसने पूछ रखी है 10 ईयर्स बाद. देन 10 ईयर्स बाद कितनी होगी उसकी 15 ईयर्स. सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन. 9th है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 पासिस थ्रू दी. किस क्वाड्रेंट से ये लाइन हमारी पास हो रही है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2. देन x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 माइनस में y. y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ देन x की 2, y की 1 पुट कर रही हूँ देन x की 1, y की 2 पुट कर रही हूँ देन x की 0, y की 3 पुट की देन x की क्या आ गई -1. x की वैल्यू देखो -1 आ गई देन y की 3 है, x की 2 है, y की 0, x की 1 है, y की 1. तो हमारे पास ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव रहती हैं, x एंड y दोनों वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा जिसमें दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव आए. देन कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. ये लाइन किससे पासिज होगी, कौन कौन से क्वाड्रेंट से, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. सो डी इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं, y की जितनी चाहे मर्जी उतनी वैल्यू पुट कर लो. एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी x की, या x की आए या y की, और एक नेगेटिव. कभी भी दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी. तो ये जो लाइन है ये पास होगी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th. 3 years ago the sum of ages of father and his son was 40 years. कि 3 साल पहले फादर की एज और जो सन की एज है उसका सम 40 इयर्स है. आफ्टर 2 years the sum of the ages of father and his son. 2 साल के बाद हमें उनकी एज का सम फाइंड आउट करना है. तो मान लेते हैं फादर की x है और सन की y है. 3 years पहले x -3 हो गई फादर की, और दोनों का सम दे रखा है प्लस में जो फादर है उसकी y -3, दोनों का सम कितना दे रखा है 40. x प्लस वाई -6 इक्वल टू 40. x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 46 के. 3 years पहले x प्लस वाई उन दोनों की एज का जो सम था वो कितना था 46. 2 years बाद पूछा है इसने कि एजेज ऑफ सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन. तो मान लेते हैं कि वो t years थी 2 साल बाद. इसकी कितनी हो जाएगी, ये प्रेजेंट एज मान रखी है हमने x और y. x प्लस 2 और इसकी सन की y प्लस 2. t इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 4. अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 46 प्लस में 4 कितनी होगी ये 50 इयर्स. 2 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो सम होगा वो कितना होगा 50 इयर्स. देखो प्रेजेंट एज मान ली हमने फादर की x एंड सन की y. 3 साल पहले दोनों की एज का जो सम था वो 40 इयर्स था. 3 साल पहले इसकी एज x -3, इसकी y -3, दोनों का सम कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 46. 2 इयर्स बाद पूछ रहा है तो हम 2 इयर्स बाद उसके t इयर्स मान लेते हैं कि t इयर्स हो जाएगी उनकी एज. x प्लस 2 और y प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 4. x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 46 प्लस में 2. देन कितना आंसर आ गया हमारा 50. नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, A father is 7 times as old as his son. 2 years ago means पहले और then या now means बाद में. The father was 13 times as old as his son. Father's present age. तो यहाँ से मान लेते हैं let father's present age पूछ रहे हैं हम, और इसने ये कह रखा है कि जो फादर की एज है ना वो 7 टाइम्स है किसकी, उसकी सन की एज से. तो यहाँ से मान लेते हैं let his son age x ईयर. तो फादर की कितनी हो जाएगी उससे 7 टाइम है तो मीन्स 7x. ठीक है ना. अब इसने कह रखा है 2 years ago, इसकी कितनी हो जाएगी 2 years ago x -2 और इसकी क्या होगी 7x -2. द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो फादर की 2 years पहले कितनी है 7x -2. वो 13 टाइम्स है उसकी सन की एज. 13 टाइम्स है, सन की एज कितनी हो जाएगी 2 इयर्स पहले x -2. देन x की वैल्यू निकाल देंगे 7x -2 इक्वल टू 13x माइनस में 26. ये इधर आके माइनस में 6
6x इक्वल टू -26 प्लस में ये -24। x की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ गई 4। और इसने एज किसकी पूछी है फादर की। फादर 7x है तो 7 इंटू में 4 ये कितना आ गया हमारा 28। सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। फादर की सन की एज हमने मान ली थी x, फादर क्या है उसकी 7 टाइम देन 7x। दोनों की 2 साल पहले इसकी x -2 इसकी 7x - जो फादर है उसकी वो 7x -2 एज है और ये बोल रहा है कि ये 13 टाइम्स है इसकी सन की एज की। तो इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली 4 फादर की एज में मैंने पुट की, देन इसकी जो एज आ गई फादर की वो कितनी आ गई 28 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 4th चैप्टर से रिलेटेड एनटीएससी प्रीवियस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।